संकोति हैव या सोढ़ुवम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम संयुक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि यदि कोई मनुष्य इस संसार को त्यागने से पहले, मतलब कि इंसान ज्यादातर ये सोचता है कि मेरे दुख जो है, जो मेरी परेशानी है, मुझे मुक्ति मौत के बाद मिलेगी। ज़्यादातर यही धारणा होती है और इसीलिए आज के समय में इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे दुख का एक ही निवारण है आत्महत्या, मौत। समझ में आ रहा है कि अपनी जान दे देना, इस संसार से चले जाना ही मुक्त होने का तरीका है और कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति संसार को छोड़ने के पहले ही अगर अपनी इंद्रियों में कंट्रोल पा जाता है, या कह लो कि अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है, वो उसके बस में नहीं होता, अपने बस में इंद्रियों को कर लेता है, वो व्यक्ति ही सुखी हो सकता है, शांत हो सकता है। और सुखी और शांति ऐसी नहीं जो क्षणभंगुर हो, स्थायी सुख मिल जाता है उस व्यक्ति को। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। जब क्रोध आए अपने क्रोध को काबू कर सको, जब काम वासना आए अपनी काम वासना को काबू कर सको। क्रोध, काम, लोभ, लालच, मोह, माया जो भी हो रहा है वो सब इन्हीं इंद्रियों के कारण ही होता है। ठीक है, इंद्रियां ही सहायक बनती हैं इन सब को पूरा करने में। तो जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि हमने महाभारत में भी देखा है कि कृष्ण ने क्या बताया था, जो ये रथ है, श्री कृष्ण ने बताया कि जो रथ है वो हमारा शरीर हो गया, जो उसमें बैठा हुआ है वो आत्मा है। ठीक है, और जो उसका सारथी है वो मन हो गया, और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हो गई। मतलब अगर घोड़े सारथी को चलाने लगे, मन को भगाने लगे, तो वो कहीं भी किसी भी दिशा भाग चलता है। लेकिन अगर वो आत्मस्थ हो जाए, आत्मा के कहे अनुसार चलने लगे, जो भीतर की आवाज है उसकी बात सुने और वो लगाम अपने हाथ में ले ले और फिर इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाए, अपने बस में कर ले, तो वो जहाँ जाना चाहता है, जो दिशा है वहाँ वो उस चीज को चल पाएगा और कंट्रोल कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप में संयमित होता है, जो अपने क्रोध को बस में कर सकता है, जो अपने प्रेम को बस में कर सकता है, जो अपनी कामना को अपने बस में कर सकता है। और ये चीजें कहाँ से होती हैं? तो देखो यहाँ पे जो लिखा है उसे थोड़ी समझ लेते हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, मतलब आत्मज्ञान की ओर चलना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जो हमारे बाहरी संसार में हैं, जैसे कि हमारी बाहरी संसार की ओर जो भागती हैं, ठीक है, वो कहलाती भौतिक इंद्रियां, जो कि एक प्राकृतिक है। उनके वेग को, क्योंकि इनमें वेग होता है, ठीक है, बेलगाम होती हैं ये, तो इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, जैसे कि जुबान चलना, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। समझ गए? कुछ भी कहीं भी कैसे भी नहीं बोल देना है। एक चीज ये हो गई। क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग और उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ठीक है, ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं, वो उनके बस में नहीं चलते। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब अगर तुम बाहर कोई इच्छा कर रहे हो, अगर वो पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। क्या क्या?
मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल। मन में भूचाल आता है, नेत्रों में क्रोध दिखने लगता है, और ये छाती जो वक्ष स्थल है ये फूल जाती है क्रोध में, देखा होगा, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, उत्तेजित होते हैं, दिखने लगता है कि अब ये उत्तेजित हो चुके हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। अगर तुम इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो या इनके गुलाम हो रहे हो, ये तुम्हें भगा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे जीवन की नैया तो समझो डूब गई है ना। आत्म संयमी व्यक्ति ही इस प्रकृति में मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, आजाद हो सकता है, जो कि मरने से पहले कर सकता है। वो संसार को त्यागने से पहले, उसे संसार को त्यागने की, संसार से जाने की या मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, वो उससे पहले ही मुक्त हो जाता है। इसी को कहते हैं मुक्त पुरुष। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी कामनाओं को बस में कर सकता है, वही व्यक्ति मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओ कि तुम स्वतंत्रता पा सकते हो, आजादी पा सकते हो। जिसका अपने आप में संयम नहीं है वो व्यक्ति सिर्फ गुलामी कर सकता है, मजबूर हो सकता है, दूसरों की शिकायतें कर सकता है, कमजोरियों का बहाना दे सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी उसी की है ना, कि वो इंद्रियां बेलगाम हो गई हैं उसकी। अब तो संसार में तो विचरण करेंगी, वो तो जहाँ चाहे वहाँ ले जाएंगी, जहाँ चाहे वहाँ उसको पटक देंगी, जो चाहे वही गड्ढे में गिरा देंगी। क्योंकि अब कंट्रोल नहीं बचा ना कि सही दिशा क्या है। तो इसीलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति ही स्थिर शांति को प्राप्त कर सकता है ना। बाकी तो छोटे छोटे क्षण भंगुर सुख के लिए आदमी कामनाओं के पीछे भागता ही रहता है, जो आज आए कल चले गए, फिर कल मिल जाएंगे, फिर परसों छिन जाएंगे, और यही जीवन में फिर रोता रहता है कि मुझे सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी इंद्रियां मुझे भगा रही हैं, मेरी कामनाएं मुझे भगा रही हैं, और इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो आ जाता है कहने के लिए कि या तो भाग्य का दोष है, या मेरी किस्मत खराब है, या जो लोग मेरे साथ है वो खराब है। बात समझ में आ गई। लेकिन जो ये जान जाता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मनुष्य खुद होता है, क्योंकि उसे कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, उसके अंदर आत्म संयम नहीं है, समझ रहे हो। उसका निर्णय उसकी इंद्रियों के वशीभूत चल रहा है, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जो ये व्यक्ति समझ जाता है वही इस दुनिया में स्वतंत्र, आनंद, शांति, आज़ादी, इन सब का आनंद ले सकता है, राज कर सकता है। उसी को बोला जाता है राजा, है ना। सही राजा वही है जो अपने आप में कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आ गई। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जो नहीं समझ में आ रहा हो। नहीं, अभी तो जितना आपने समझा उतना समझ में आएगा कि इंद्रियां भगाती है, कहीं भी जा सकती है अगर मन मस्त नहीं है तो। ठीक है, समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं। हमें समझ में तो आ गया, हम ज्ञान बहुत ले लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी भी देखो अपने आप को कि कहीं ना कहीं तो हम भाग ही रहे ना, किसी न किसी कामना के पीछे तो भाग ही रहे ना। वो हमारा मन ही भगा रहा है, हमारी इंद्रियां ही हमें भगा रही हैं। कैसे कैसे होगा ये, सिर्फ एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। अपने आप को जानो कि क्यों मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ, कौन सी ऐसी भीतर इच्छा है जिसके लिए मेरी इंद्रियां मुझे भगा रही हैं। ठीक है, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने विचारों को जानो, अपने विचारों को समझो। और देखो हमारे विचारों में शकुनी भी है और कृष्ण भी है, दुर्योधन भी है, कृष्ण भी है।
बात समझ में आ रही है? हमारे मतलब ये संसार ही दुर्योधन और कृष्ण दोनों है यहाँ। तुम्हारे भीतर भी दुर्योधन और कृष्ण दोनों उपलब्ध हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें किसकी दिशा चलना है, दुर्योधन की या कृष्ण की। बस ये तय करना है, क्योंकि कुछ विचार तुम्हारे दुर्योधन की ओर ले जाएंगे और कुछ विचार तुम्हें कृष्ण की ओर ले जाएंगे। तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसका साथ लेना है। जिसके साथ चलोगे तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इसी तरह से ऐसे ही श्लोक आपको यहाँ से हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको आसानी से गीता के श्लोकों का हिंदी अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। धन्यवाद।